टर्की की जानिब से उन्होंने यूएनएचआरसी में एक जो है कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान की जानिब से रखा, जबकि हिंदुस्तान ने किस तरीके से जो है अपनी आर्मी तक भेजी, अपनी जो है ना तमाम फोर्सेस को इंक्लूड करके उनको सपोर्ट किया। कि जिस तरह पाकिस्तान को आईएमएफ ने रोल दी है कि पाकिस्तान को आईएमएफ जो है वो सांस नहीं आने दे रहा। जैसे जयशंकर जी ने कहा, जब अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया की फर्स्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जब अल्लाह ताला ने हमें इतनी बरकत बख्शी है तो अल्लाह की आजमाइश से हम पीछे थोड़ी हटेंगे। अल्लाह ताला के इम्तिहान में खरे उतरेंगे और उतरे। जब हम इट वाज आवर टाइम टू गिव बैक टू द वर्ल्ड। कुछ मंथ्स पहले वो सोशल मीडिया पे वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें इंडियन आर्मी ने चाइना को बहुत ज्यादा धोया था। उसको तो नहीं कहीं उनके सेटबैक उनके जहन में आ गए और इस वजह से वो मीटिंग ही उन्होंने स्किप कर दिया, भाई हम नहीं जाएंगे। हम चाइना नहीं है, वो चाइना की हरकतें हैं कि मतलब एक एक ईंट बना बनाकर पूरे पाकिस्तान को कर्जे में डुबा देना है। मुल्क का जो सत्यानाश हुआ है, मैं बता रहा हूं, सनती तरक्की हुई नहीं इस मुल्क के अंदर। आपको बड़ी फैक्ट बात बताऊंगा। बिल्कुल पाकिस्तान चाइना और टर्की को तो दोस्त मानता है, जबकि जुल्म तो वहां भी मुसलमानों पे हो रहा है। उनको दोस्त मानता है तो फिर हिंदुस्तान के साथ इख्तिलाफ किस नाम का? हमारे मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ रही है तो हमने उसका सोल्यूशन निकाला है, बॉयकॉट। चावल पूछने 400 रुपए किलो है क्या? 400 रुपए किलो, 390। क्या ये अमेरिका से आ रहे हैं? दूध का आज का रेट क्या है पर केजी? आज का रेट 140 रुपए केजी। चावल का भी रेट बता दीजिए, क्योंकि कश्मीरी चावल ज्यादा खाते हैं। तो वो पर केजी आता है 28 रुपीज। पर केजी 28 रुपीज। चिकन जो लेने आए हैं वो किस तरह है आपने खरीद रहे हैं? वो 600 के करीब है, 4 रुपए कम 600। मुझे आपसे ये पूछना था कि चिकन की इस वक्त क्या रेट्स चल रही हैं? इस वक्त तो 130 चल रही है बॉयलर की, 140 चल रही है पैरेट की। इंडिया के साथ इस स्टेज पे दुश्मनी करना आई डोंट रेकमेंड इट। जब भी कोई कंट्री इंडिया के साथ दुश्मनी करती है तो उस कंट्री में सडनली इंसर्जेंसी बढ़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर सरकार बदल चुकी है, सिचुएशन वैसे की वैसी है। सरकार बदलने से सिचुएशन ठीक हो जाती तो फिर अच्छा ही था। अब मान लीजिए नवाज शरीफ होता है या फिर इमरान खान होता है या फिर जो भी प्रधानमंत्री बनता है, सिचुएशन तो उनके लिए इतनी ही विपरीत रहने वाली है जितनी विपरीत अभी भी है। और उनके पास कोई जादुई चिराग तो है नहीं जिससे पूरे पाकिस्तान की मतलब जो सिचुएशन है वो बेटर की जाए। जैसे कि बेरोज़गारी हो गई, महंगाई हो गई। एक सिंपल सॉल्यूशन है पाकिस्तान के पास कि अगर वो यहाँ पर इंडिया के साथ ट्रेड शुरू कर दे तो एक हफ्ते के अंदर वहाँ पर महंगाई में बहुत बड़े मात्रा में कमी आ जाएगी और जो बिज़नेस बढ़ेगा उससे मतलब कुछ ना कुछ अंश में तो यहाँ पर जो बेरोज़गारी है वो भी कम होगी, महंगाई कम होगी, बेरोज़गारी कम होगी, तो पाकिस्तान के अंदर ऑटोमेटिकली थोड़ी शांति आना हो सकती है। और मान लीजिए इकोनॉमी थोड़ी भी अच्छी होती है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी अपने आप आना शुरू हो जाती है। अब वो बात अलग है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी फिर इंडिया के खिलाफ बीचिंग करना शुरू कर दे और फिर अचानक एक अलग माहौल हो जाए तो वो बात अलग है। लेकिन अगर नॉर्मल दृष्टि से अगर आप देखें तो इंडिया के साथ उनके बेटर रिलेशन ही वही। अब देखिए यहाँ पर चावल की जो प्राइसिंग है किलो की 400 रुपये हो चुकी है। मतलब किस दिशा में जा रहे हैं, इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। टर्की की जानिब से उन्होंने यूएनएचआरसी में एक जो है कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान की जानिब से रखा, जबकि अभी रिसेंटली हमने देखा कि अर्थक्वेक आया, किस तरीके से जो है दोस्ती स्कीम्स चलाई और हिंदुस्तान ने किस तरीके से जो है अपनी आर्मी तक भेजी, अपनी जो है ना तमाम फोर्सेस को इंक्लूड करके उनको सपोर्ट किया। मगर अब जब बात आई हिंदुस्तान के साथ खड़े होने की तो तुर्की ने कोई खासा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती का इजहार किया और यूएनएचआरसी में कश्मीर का इशू इस तरीके से रखा। जिस पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उनके जानिब से ये एक्ट होने के बाद भी जयशंकर जी ने बहुत पॉजिटिव जवाब दिया, जो कि ये था कि हमने किसी लालच में तुर्की की मदद नहीं की, बल्कि हमने तुर्की की मदद इंसानियत के नाते की है और वो इंसानियत हम कहीं भी निभाएंगे, चाहे वो कोई ही मुल्क क्यों ना हो। इंडिया को पहले से पता था कि ये जो बेअखलाकी और बेहुदगी है ये वहां के लोगों में नहीं है, वहां की टर्किश कौम में नहीं है, ये एर्दोगन और उसके मिनिस्टर्स में है। ठीक है ना, इंडिया को पहले से पता था, फिर भी हमने ये ऑपरेशन दोस्त मुकम्मल किया, क्योंकि जैसे जयशंकर जी ने कहा, जब अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया की फर्स्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है,
जब अल्लाह ताला ने हमें इतनी बरकत बख्शी है तो अल्लाह की आजमाइश से हम पीछे थोड़ी हटेंगे। अल्लाह ताला के इम्तिहान में खड़े उतरेंगे और उतरे। जब हम इट वाज आवर टाइम टू गिव बैक टू द वर्ल्ड, और किसी दुनिया के किसी हिस्से में अगर इतना बड़ा जलजला आया है, लोग वहां पर बुरी तरह से इम्पैक्ट हुए हैं, तो इंडिया कैसे हेल्प नहीं कर। तो ये वो रीजन है कि हमने उनको हेल्प किया, और हमें पहले से पता था कि एर्डोगन और उसके मिनिस्टर्स जो हैं हमें अप्रिशिएट नहीं करेंगे, ये हमें पहले से पता, हमें अंदाजा था इस बात। अगर पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान टर्की को हमेशा से अपना दोस्त मानता आया है। ये जो तमाम हरकत आपने बताई, ये ऑब्वियसली बहुत से मीडिया चैनल्स और जो है मीडिया के जर्नलिस्ट से छुपी हुई नहीं है, मगर हमेशा पाकिस्तान कश्मीर, हिंदुस्तान के कश्मीर से इख्तिलाफ इस बात पे करता आया है कि वहाँ जुल्म होता है, वहाँ ज्यादतियाँ होती हैं, वहाँ जो है ना मुसलमानों को सही तरीके से रहने नहीं दिया जाता, उनके हकूक व फराइज पूरे नहीं होते। तो जब हिंदुस्तान से इख्तिलाफ मुसलमानों के हक के लिए था, तो फिर तुर्की के साथ दोस्ती किस नाम की? वहां भी तो यही सब हो रहा है, वहां तो बल्कि हिंदुस्तान में तो नहीं हो रहा, वहां तो हो रहा है। मैं वही कह रही हूँ, पाकिस्तान दोस्ती किस बलबूते पे करता है, किस बेसिस पे, किस फाउंडेशन पे किसी से दोस्ती करता है, किसी मुल्क से? मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि हर बार रोग नेशंस के साथ दोस्ती, चाहे वो चाइना हो जो उइगुर मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, चाहे वो टर्की हो जो कुर्दिश मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, ऐसे ही मुल्कों के साथ जाके दोस्ती करना, चाहे वो चाइना हो या टर्की, दोनों को बगैर पाकिस्तान के और कोई एलाइज ही नहीं है, कोई उनको सपोर्ट करता ही नहीं है। आप देखिए इंडिया में इतना, मतलब हमारी गवर्नमेंट को इतना अप्रूवल मिला है, 78% अप्रूवल रेटिंग है हमारी, ठीक है ना। दुनिया की ऑलमोस्ट हर कंट्री की पाकिस्तान के बगैर, इवन टर्की के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं, डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं, उसके बाद भी हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, हमारे इतने एलाइज हैं। लेकिन पाकिस्तान की कौन एलाइज हैं? अगर आप देखो, कोई भी पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करती, कोई भी मुल्क पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करता। डिप्लोमेटिकली अगर आप देखें तो यू कैन अंडरस्टैंड, उसी से समझ में आता है कि पाकिस्तान क्यों इस तरह के मुल्कों के साथ दोस्ती करने में यकीन रखता है, जिसके कोई और एलाइज नहीं है। मेरा सवाल भी यही था कि पाकिस्तान, जैसे आपने कहा चाइना का जिक्र किया, चाइना और टर्की को तो दोस्त मानता है, जबकि जुल्म तो वहां भी मुसलमानों पे हो रहा है, उनको दोस्त मानता है, तो फिर हिंदुस्तान के साथ इख्तिलाफ किस नाम का? वहां के कश्मीर को लेके मुद्दा क्यों बनाया हुआ है? देखिए, मुझे लगता है कि मुद्दा इसलिए बनाया गया बिकॉज एक तो आर्मी को जो है, पाकिस्तान आर्मी को अपनी सुपीरियोरिटी कायम करनी है लोगों के बीच, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में एंटरप्राइजेस हो, बिजनेसेस हो या पॉलिटिक्स हो, हर एक चीज जो है वो मिलिट्री ही कंट्रोल करती है। इट इज अ मिलिट्री स्टेट इन डिस्गाइज ऑफ अ डेमोक्रेसी। तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी सुपीरियोरिटी कैसे दिखाएंगे? वो अपनी सुपीरियोरिटी ऐसे लोगों के सामने वो यही कहेंगे ना कि भाई हम सबसे इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, क्योंकि हमारा मुद्दा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और हमारा मुद्दा है कश्मीर। याना जी, अभी करंटली जो टर्की ने हरकत की, इन फ्यूचर व्हाट डू यू थिंक, अगर कोई अल्लाह ना करे दोबारा ऐसा सिनेरियो किसी भी मुल्क के साथ या तुर्की के साथ ही दोबारा होता है, तो क्या हिंदुस्तान खड़ा होगा अपने इन्हीं अल्फाज के ऊपर कि हमने इंसानियत के नाते किया, या एक ग्रज आ जाएगा और इस चीज को लेकर दोबारा नहीं खड़ा हुआ जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदुस्तान ने कभी इस तरह की ग्रजेस नहीं रखी। व्हेन इट कम्स टू ह्यूमैनिटेरियन वर्क, इंडिया हैज ऑलवेज बीन ऑन द फोरफ्रंट एंड इट विल ऑलवेज बी ऑन द फोरफ्रंट, क्योंकि ये हमारी ट्रेडिशन है और हम अपनी ट्रेडिशन के खिलाफ नहीं जाते। जी, ठीक है। और अगर ट्रेडिशन की बात की जाए तो बहुत सारे जर्नलिस्ट पाकिस्तान के ये कहते हैं कि इंडियन के कल्चर के अंदर है गद्दारी, इंडिया के खून के अंदर है जो है मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक ना करना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है फोबिया है हिंदुइज्म का, और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें देखने और सुनने को मिलती हैं। आपको भी सोशल मीडिया पे ऑपोजिशन की जानिब से ये तमाम बातें जो हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देखने और सुनने को मिलती होंगी, स्पेशली अबाउट कश्मीर। तो इन तमाम चीज़ों का क्या हिंदुस्तान कभी जवाब दे पाएगा या देगा, या बॉदर नहीं करेगा? हिंदुस्तान इज टू बिजी फॉर ऑल दिस। एंड मैं सच बताऊं तो जिन मुसलमानों को प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए अपनी कंट्री में, दे आर ऑल्सो टू बिजी। इस वक्त हमारे यहाँ जो मुसलमान है ना, वो बहुत बिजी हैं, तरावी पढ़ रहे हैं दरगाह हजरत बल में की। आप इमेजेस देखिए जाकर, आप मेरे ही चैनल पे चले जाइए therealkashmir.com, ठीक है ना। आप वहां पे लाइव स्ट्रीमिंग देख सकती हैं, लाइव टीवी पर किस तरह से वहां पे तरावी चल रही है, किस तरह से दरगाह हजरत बल में लोग खुलकर
नमाजें पढ़ रहे हैं, इफ्तियारी पार्टीज कहाँ कहाँ चल रही वो भी आपको पता चलेगा।